जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जिंदा हजूरी में आप सबका स्वागत है। प्रभु जो जिंदा हैं और जो हमें जिंदा रहने की ताजगी बख्शते हैं। हम प्रभु के कलाम पर, प्रभु के वचनों पर कल मनन कर रहे थे कि जब हम अपने आप को बेहतर बना रहे होते हैं, और हम सीख चुके हैं कि जब हम अपने आप को बेहतर बना रहे होते हैं तो हम पूरी तरह से प्रभु पिता परमेश्वर की सहायता पर निर्भर करते हैं। और हम सीख चुके हैं कि कैसे प्रभु की मदद से हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। मेरे अजीजों, आज हम इसी बात पर आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जब हम अपने आप को बेहतर और अच्छा बना रहे होते हैं, आज हम दूसरी बात को सीखेंगे। और वो दूसरी बात यह है कि हम अपनी संगति का ध्यान रखते हैं। वी माइंड आवर एसोसिएशन। हम अपनी संगति का ध्यान रखते हैं। मेरे अजीज, एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो आम हम सुन भी सकते हैं और हमने कभी देखी भी होगी कि अगर एक इंसान 5 मूर्ख लोगों के साथ रहता है तो छठा मूर्ख वो बन जाता है। अगर वही इंसान 5 बुद्धिमान लोगों के साथ रहता है तो छठा बुद्धिमान वो बन जाता है। मेरे अजीजों, हमारी संगति किसके साथ है उसका पूरा पूरा असर हम पर आता है। हमारी संगति हमें बेहतर और अच्छा बनने में, और हमारी संगति हमें बिगाड़ने में भी पूरा पूरा असर जो है वो दिखाती है। एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पर जाहिर करना चाहता हूं कि संगति का असर कैसे हम पर असर डालता है। हम अगर अपने घर में एक साफ बाल्टी लें जिसमें साफ पानी जो पीने लायक है वो पूरा भर लें उस बाल्टी को और रख दें, और रखने के बाद बाहर गंदी जो नाली है उसका सिर्फ एक तुक्का ही जब हम उस साफ पानी की भरी हुई बाल्टी में डाल देते हैं, अब वो पानी पीने लायक नहीं रहा। कोई भी उस पानी को पीना नहीं चाहेगा। और हम में से बहुत सारे अजीज ऐसे भी होंगे जो पानी पीना तो दूर की बात हो गई, कोई उस पानी से अब अपने पैर भी नहीं धोना चाहेगा। कैसे सिर्फ एक तुक्का गंदे पानी ने पूरी भरी बाल्टी जो साफ पानी की है उसके पूरे जीवन को, उसके पूरे अस्तित्व को एकदम खराब कर दिया। इसी रीति से मेरे अजीजों, छोटी सी बुरी संगति हमारे जीवन पर बहुत बुरा असर डालती है। और ये पूरा बिब्लिकल है, खुदा के कलाम है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे अजीजों, आज जब हम बेहतर बनना चाहते हैं तो हम अपनी संगति का, अपनी एसोसिएशन का हम बहुत ध्यान रखते हैं। और हमें जब बेहतर बनना है तो हमें कौन सी एसोसिएशन में आगे बढ़ना है? हमें खुदा के जिंदा कलाम की संगति में मेरे अजीजों आगे बढ़ना है। और मैं आज खुदा के जिंदा कलाम से आप सबकी अगुवाई करूंगा कि कैसे खुदा के जिंदा कलाम की संगति हमें बेहतर बनाती है। कैसे खुदा के साथ जब हम संगति में रहते हैं, कैसे खुदा के जिंदा कलाम की संगति में हम जब बने रहते हैं तो उसका एक अच्छा और बेहतर असर हमारी जिंदगी में दिखता है। मेरे अजीजों, मैं कुछ जो बाइबल की एग्जाम्पल्स हैं उसके साथ, प्रैक्टिकल चीजों के साथ आज हम सीखेंगे। पता है, जब हम खुदा के जिंदा कलाम की संगति में आगे बढ़ते हैं तो उसका असर हमारे डिसीजन पर, हमारे फैसलों पर, हमारे निर्णय जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में लेते हैं उसमें दिखता है। जब हम रोजमर्रा खुदा के जिंदा कलाम की संगति में आगे बढ़ते हैं उसका पूरा पूरा असर हमारे फैसलों पर दिखता है जो हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में लेते हैं। और इस चीज को मैं 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे करके आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे हमारी रोजमर्रा जिंदगी के साथ ये मेल खाता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली एप्लीकेशन, सबसे पहला है, जब एक नौजवान अजीज, चाहे वो अपनी पढ़ाई के लिए, चाहे वो अपने किसी कोर्स के लिए या फिर अपनी जॉब के लिए
घर से, परिवार से, मां बाप से दूर जाता है। और पता है, जब वो दूर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो दुनियावी चीजों में आकर के एक चीज को वो फील करना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत ही नौजवानों के साथ कॉमन होता है। वो ये कि वो फील करना शुरू कर देते हैं कि हमारी भी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या हमारा भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। मेरे अजीजों, क्या ये बिब्लिकली सही है कि एक नौजवान अजीज अपने मां बाप को धोखा दे? और अगरचे जितने भी नौजवान अगर मुझे सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपका कोई भी डिसीजन, अगर आपका कोई भी फैसला आपके मां बाप को अपमानित कर रहा है या आपके मां बाप को बेइज्जत कर रहा है, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में खुश या आबाद नहीं रह सकते। और यह पूरी तरह से बिब्लिकल है, क्योंकि खुदा के जिंदा कलाम में है, यदि कोई अपने मां बाप को कोसता है या अपमानित करता है, उसका दिया अंधकार में बुझा दिया जाए। अगर हमारी वजह से हमारे मां बाप अपमानित हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, हम उनको कोस रहे हैं किसी अपने काम की वजह से, तो मेरे अजीजों, हमारे आने वाले दिनों में आलम ऐसा आ सकता है कि जब हम पर परेशानियां या कुछ भी मुसीबतें चल रही होंगी, तो जो थोड़ी बहुत ही उम्मीद भी दिख रही होगी ना, हमें दिया जल भी रहा होगा, वो भी बुझा दिया जाएगा। मेरे अजीजों, जब नौजवान प्रभु के कलाम की संगति में रहता है, तो उसके फैसले ऐसे आते हैं जो उसके जीवन को बेहतर बनाते हैं, इतना बेहतर बनाते हैं कि वो अपने मां बाप के लिए एक आशीष का बाइश होते हैं। इसलिए जब नौजवान अजीज प्रभु की संगति में आगे बढ़ते हैं, तो उनके ऐसे फैसलों पर खुदा की महिमा का असर दिखता है। वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेते जिसकी वजह से उनके मां बाप बेइज्जत हो या उनकी जिंदगी जो है वो बेइज्जत हो। वो बेहतर बनते जाते हैं। दूसरी एग्जाम्पल, मां बाप अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और बहुत दफा मां बाप अपने बच्चों के अच्छे करियर के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए बाहर लोगों से धोखाधड़ी करके भी पैसे और फाइनेंस इकट्ठा करते हैं। पर जो मां बाप खुदा के जिंदा कलाम की संगति में है, वो हमेशा खुदा के जिंदा कलाम की एक बात को याद रखते हैं, और वो ये है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। वो अपनी जिंदगी में अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोते हैं जिसका कि आने वाले दिनों में उनके बच्चों, उनके परिवार पर बुरा असर पड़े, क्योंकि वो खुदा की संगति में, खुदा के जिंदा कलाम की संगति में है, जिसका असर उन पर ऐसा अच्छा आ रहा है कि वो अपने जीवन में बेहतर और अच्छा ही डिसीजंस लेते हुए आगे बढ़ते हैं और खुदा की महिमा के लायक बनते हैं। तीसरी बात मेरे अजीजों, आज हमारे घरों में हमारी कुछ बहनें हैं जो हाउसमेड हैं, जो हाउसवाइफ हैं, मतलब जो घर को बनाती हैं, बाहर जॉब नहीं करती हैं, घर में रहती हैं। पता है, बहुत बार जब घर के सारे काम हो जाते हैं तो हमारी बहनें जब फ्री हो जाती हैं, या उनके पड़ोसी बहनें उनके पास आ जाती हैं, या वो उन बहनों के पास चले जाती हैं, या फिर क्या होता है कि फोन पर हम किसी से, अपने रिलेटिव से बातचीत करने लग जाते हैं। और मोस्टली बातें जो होती हैं वो दूसरों की बुराई की अगर होती हैं तो उसका भी बुरा असर हम पर आता है। पर जो बहन, जो घर की लेडी खुदा के जिंदा कलाम की संगति में है, वो अपने मुंह से कभी भी बुरी बातें बाहर नहीं आने देगी, क्योंकि खुदा के कलाम में दर्ज है कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। मेरे अजीजों, अगर हम अपना मुंह बुरी बातों के लिए खोलते हैं तो हमारा जीवन भी बुरी बातों से भर जाता है। खुदा के एक बंदे ने, खुदा के एक दास ने बहुत ही अच्छे अल्फाजों में यह बात कही है कि हर वो बशर जो अपने मुंह से बुरा बोलता है, जो अपने मुंह से गंदी और जलील बातें करता है, वो इंसान कभी भी तंदुरुस्त नहीं रह सकता। और मैं अपनी सहमति इस बात पर भी जाहिर करता हूं, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। और खुदा के कलाम में एक और जगह बड़ा ही अच्छा बयान आया कि मनुष्य अपने मुंह के फल से पेट भरता है
और अपने होंठों से, अपने होंठों की जो बातें हैं उससे वो तृप्त होता है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के वचन की संगति में होते हैं ना, तो हम पर खुदा के वचन की संगति का इतना प्रभाव होता है कि हम जो भी फैसले लेते हैं वो खुदा के वचन के ऊपर लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे जो भी फैसले होते हैं वो खुदा के वचन पे बेस होते हैं। एक नौजवान जो भी फैसला लेता, जो खुदा की संगति में है, वो हमेशा सोचेगा कि भाई खुदा के वचन में नहीं लिखा है, ये खुदा के वचन के मुताबिक नहीं है कि मैं शादी से पहले कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स बनाऊं। एक मां बाप जो है वो जो खुदा की संगति में है, खुदा के वचन की संगति में है, वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो खुदा के वचन के मुताबिक नहीं। मेरे अजीजों, इसी रीति से मैं कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम कैसे और कैसे प्रभु की संगति में, प्रभु के कलाम की संगति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो पहला है, आप अपना समय खुदा की संगति में व्यतीत करें, प्रार्थना के द्वारा और खुदा के कलाम पढ़ने के द्वारा। आप खुदा का जब कलाम पढ़ते हैं तो बाइबल में से कोई भी किताब शुरू कर सकते हैं। बाइबल जब पढ़ते हैं तो बाइबल को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है कि हम चैप्टर खत्म करते जाए। जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उस चैप्टर के थॉट्स पढ़िए, उन थॉट्स पर मनन कीजिएगा। आप रियलाइज करेंगे कि खुदा आपके साथ संगति कर रहे हैं, वो आपको अच्छी बातें बता रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। दूसरी बात मेरे अजीज, आजकल फोन का यूज बहुत ही कॉमन हो चुका है, और जब हम फोन यूज करते हैं तो हम अपने फोन पर भी ध्यान रखें कि हम किस संगति में हैं। फोन पर अच्छी बातें भी हैं और फोन पर बुरी बातें भी हैं। इन दोनों में से हमारी संगति किसके साथ ज्यादा है? और मैं यहां पर नौजवान अजीजों को गाइड करना चाहता हूं कि हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा, हमेशा इस बात को की सोच में आगे बढ़िएगा कि आज मैंने फोन में से क्या अच्छा सीखा, क्या मेरे जीवन को बेहतर बनाने की बात जो है मैंने इस फोन से ली, इस मोबाइल फोन से ली। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो हम फोन के माध्यम से अपने जीवन में सीख भी सकते हैं। तीसरी बात मेरे अजीज, जब हम खुदा की हुजूरी में एक बेहतर बनना चाहते हैं, हम बाइबल के जो आत्मिक अगुए हुए हैं, जो आत्मिक महान आत्मिक लोग हुए हैं, उनके जीवनों को पढ़िए, उनके जीवनों को पढ़ने में समय व्यतीत करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक हैं जॉन वेस्ली साहब, विलियम बूथ, विलियम कैरी, और ऐसे बहुत सारे आत्मिक लीडर हुए हैं। उनके जीवनों को पढ़िए कि कैसे उनका जीवन मसीही लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर था, एक बहुत ही अच्छा था, दिखाने वाला नहीं, वाकई बेहतर। और उन लोगों के जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, उन लोगों के जीवनों को जब हम पढ़ेंगे, उनकी दुआ के जीवनों को जब हम पढ़ेंगे, उनकी संगति जो खुदा के साथ रखते थे, खुदा के कलाम के साथ रखते थे, पढ़ेंगे, हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मेरे अजीजों, आज जो हमने सीखा है कि हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं कैसे, अपनी संगति का ध्यान रख करके। और हमें ध्यान रखना है कि क्या मैं खुदा के कलाम की संगति में आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि खुदा के कलाम की संगति का असर हमारे रोजमर्रा लिए जाने वाले फैसलों पर दिखता है, और वो फैसले जो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हमें बहुत आशीषित करे। मेरे अजीजों, इस विषय को हम कल कंप्लीट करेंगे, और कल हम सीखेंगे कि जब हम अपने आप को बेहतर दिखा रहे होते हैं, और दूसरी बात यह सीखेंगे हम कि हमें बेहतर क्यों बनना है। आइए हम खुदा की महिमा में आगे बढ़ते हुए अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में बख्शा है। हम पर रहम किया प्रभु जी कि हम आपकी दया में आगे बढ़ सके। और प्रभु जी, इन दिनों में जब हम खुदा आपके कलाम में से सीखते हैं कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और जब हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं प्रभु जी, हम
आपकी मदद पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। प्रभु जी, हम आपके कलाम की संगति में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम आपके कलाम की संगति में आगे बढ़ते हैं, हमारे फैसले जो हम अपने परिवार बच्चों के लिए लेते हैं वो प्रभु जी आशीष के कारण बनते हैं। प्रभु जी, इस समय जितने भी परिवार खानदान प्रार्थना में शामिल हैं, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं कि सब आपकी महिमा के वास्ते बेहतर बनते जाएं। प्रभु जी, नौजवान बच्चे अपने माँ बाप के लिए बेहतर बनते जाएं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेहतर बनते जाएं। प्रभु जी, हम सब अपने अपने चर्च, अपनी अपनी कलीसिया के लिए बेहतर बनते जाएं। पिता परमेश्वर, आप दया करें खुदा। प्रभु जी, हर एक परिवार खानदान को यीशु के नाम में आप ब्लेस करें और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।